अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम बाबू तनोली इस्लामिक स्टूडियो से एम बाबू तनोली ढेर सारी दुआएं लेकर आपके सामने हाजिर है। एक इंतहाई अहम और ज़रूरी मसला जो इस दौर में अक्सर व बेशतर मसाजिद में पेश आता है। इस दौर में अक्सर व बेशतर मसाजिद में पेश आता है। वो मसला क्या है? मसला ये है कि अगर मुक्तदी इमाम से नाराज़ हो तो क्या वो मुक्तदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा, वो नमाज सही होगी या नहीं होगी? अगर मुक्तदी इमाम से नाराज़ हो और मुक्तदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, क्या वो नमाज सही होती है या नहीं होती? तो इसमें मसला समझ लीजिए। अगर इमाम अल्लाह की सरीहन नाफरमानी करता है, ज़ाहिरन बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वो अल्लाह की नाफरमानी करता है, वो शिर्क करता है, वो खुल्लम खुला बिदआत करता है, इस बिना पर इख्तिलाफ करता है, नमाज नहीं पढ़ता, तो फिर बेहतर है कि ऐसे इमाम के पीछे नमाज न पढ़ी जाए। लेकिन अगर इख्तिलाफ जिस तरह के आजकल मसाजिद में होता है कि इमाम साहब हमारी बात नहीं मानते, इमाम साहब कमेटी वालों की बात नहीं मानते, इमाम साहब मुक्तदी की बात नहीं मानते, बस मामूली बातों पे इमाम साहब के साथ इख्तिलाफात होते हैं। ऐसे इख्तिलाफ की सूरत में अगर इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज हो जाती है, बल्कि नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। बाज़ उलमा ने, फ़ुक़हा ने यह भी लिखा है कि इमाम के पीछे अगर आप उसमें कोई ऐसे ज़ाहिरन गुनाह देख भी रहे हैं, शिर्क नहीं करता, बिदआत खुल्लम खुला नहीं करता, ऐसे इमाम के पीछे नमाज आप पढ़ें, नमाज बाजमात ना छोड़ें। नमाज बाजमात की बहुत ज़्यादा ताकीद है, बहुत ज़्यादा ताकीद है, बहुत ज़्यादा ताकीद है। उम्मीद है आपको मसला समझ आ गया होगा। अगर आपको मसला समझ आ गया है, मेरी इस वीडियोज़ को दूसरों तक पहुंचाने में एम बाबू तनोली इस्लामिक स्टूडियो का साथ दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और बेल आइकन वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह जदीद और इंतहाई ज़रूरी अहम मसाइल आप तक पहुँच पाएँ। अस्सलामु अलैकुम।